मन भगवत स्वरूप है, विषयों के संसर्ग से ये मलिन हो गया है, इसलिए इसमें दुष्टता स्वभाव में प्रकट हो गई। इसी को मिटाने के लिए उपासना है। अगर उपास्य देव में मन की स्थिति टिकती नहीं है, उनका चिंतन बनता नहीं है, तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत काल से ये द्वैत में ही भटक रहा है। देह तीनों और त्रिलोक की रचना, भीतर से बाहर से सब त्रिगुणात्मिका माया का ये आकर्षण है। स्वभाव, सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह, प्रगट में यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक, सब ये त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव, माया का जाल है। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ इसी में बहुत काल से भटक रहा है। कितने युग बीत गए, कितने कल्प व्यतीत हो गए, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। इतना पुराना अभ्यासी, विषय सेवन करने वाला मन इंद्रियों के सहित जो भोगों में सुख मानकर स्थित है, उसको 24 घंटे में यदि 5 मिनट भी हम प्रभु का नाम जप करा पाए, चिंतन करा पाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ हम जा रहे हैं। निराश, हताश, उदास, ये वही होता है जिसको सत्संग नहीं मिलता और भगवत चरणों का आश्रय नहीं है। आश्रित कभी निराश, उदास, हताश, शोकित ये नहीं होता। फिर आप सब बड़े कृपा पात्र हैं, ऐसे चरणों का आश्रय लिया है। बड़ी से बड़ी गलती हो जाने पर जिस दरबार में गलती मानी ही नहीं जाती, हम उनके चरणों की आश्रित हैं। नेक हो न रिस कहूं, भूल हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसा हमारा आराध्य देव का स्वभाव है। इनके चरणारविंद का आश्रय लिया है, तो समझो इनके चरणारविंद का सुख न वेदों में है, न विस्तृत रूप से पुराणों में है, न योगींद्रों मुनींद्रों के हृदय में है। योगींद्र मुनींद्रों के लिए दुर्लभ तो लालजू के ही चरणारविंद हैं। वृंदावन बहुत गुप्त रूप से रखता है। बिना वृंदावन रज का सेवन किए और रसिकों का संग किए इन चरणों का परिचय नहीं मिलता है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, सब जगह अगोचर, अगर गोचर है नेत्रों से सी चरणों की शोभा का पान करने का सौभाग्य मिल सकता है, तो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो, जो वेदों का शिरोभाग उपनिषद है, वहां भी राधा चरणारविंद की प्रेम सुधा का पान करने का सौभाग्य नहीं है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजय। स्वामी जी के चरणारविंद अलक्षम, ये अलक्ष्य है, वेदों के परे की बात। वेद तो लालजू की नेति नेति कहते हैं। अहो भाग्य जिनको वृंदावन के किसी न किसी रसिक का संग मिला, रजरानी की कृपा हुई तो राधा राधा सुनने को और कहने का सौभाग्य मिला। और धन्याति धन्य वो हैं, धन्य 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 तेगी जी इनके उपास्य है, जिसके हृदय में राधा चरणारविंद की अनन्यता आ गई है। अब कोई परवाह नहीं, स्वर्ग मिले, नरक मिले, मोक्ष मिले, परम पद में, इसकी कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं। राधा राधा राधा। कैसे हैं हमारी प्यारी जू के चरणारविंद? कह रहे हैं वृंदावन बहुत गुप्त रूप से अपने में रखता है। इसका आनंद वृंदावन के हाथ में है। राधा चरणारविंद का आनंद, प्रेम, सुख ये वृंदावन के हाथ में है, और या तो फिर लालजू के हाथ में है। वर्णन कर राधा राधा पादारविंदा नंदम, राधा पादारविंद का आनंद, बोले वृंदावनम, ये वृंदावन ही केवल स्वाद लेता है। और किसी पर धाम की जब कृपा होती है या धामवासी की कृपा होती है, तब वो राधा राधा राधा। और हरेर हृदय भी, या फिर जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो अपने हृदय में गुप्त रखते हैं। वृंदावन अपने हृदय में, ये भूमि उसका हृदय है, या लाल जो अपने हृदय पर अंतर है। वृंदावन में स्वयं स्वामी जो श्री चरण पधराती हैं, और लाल जो निवेदन करके अपने हृदय में हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप, ऐसे चरणों का आश्रय मिला।
जीत गए, हम जीत गए। अब माया अपने सहायकों के साथ केवल देखती रहे, बल विक्रम प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि स्वामिनी जी की शरणागत पर माया का किंचन मात्र प्रभाव नहीं। अगर वास्तविक राधा चरणारविंद की शरणागति हो गई तो श्रीपाद कहते हैं भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उस उपासक की चित्त वृत्ति को घसीट सके। और तो सब मायाकृत, जो स्वयं मायापति रूप धारण किए, विश्व में कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए। तो कह रहे जिनके हृदय में श्री राधा चरणारविंद का आश्रय प्रकाश हो चुका है, भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उनकी चित्त वृत्ति का अपहरण कर ले। शरणागति बहुत जोर का साधन है, पर शरणागति का जो रहस्य है वो जल्दी ना तो सुनने को मिलता है और न समझ में आता है, क्योंकि प्रायः बहिर्मुख वृत्ति बनी रहती है। ये अंतर्मुखता की बात, ये हृदय की बात है। कोई साधन बल काम नहीं करता, कृपा काम करती है। हमारा आपका जन्म न जाने कितनी बार मानव देह प्राप्त करके व्यतीत हो गया, अब व्यर्थ ना जाने दो। अस्तित्व मत रखो कि भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा का। मान लो ये सब स्वप्निक है, मान लो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फेंक देना है, नहीं, केवल मानना है। जैसे चल रहे हो, गृहस्थी में हो, विरक्ति, जैसे जो साधन, महत्व बुद्धि प्रभु में रख लो। ये जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, तो बाद में पता चलेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अगर इस जन्म में भजन नहीं बना, भगवत प्राप्ति का संयोग नहीं बना, तो बहुत पछताना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है हमारी। तो आप करो अपनी नहीं, हम सबकी। अरे हम धाम में बैठे हैं जिसके लिए याचना की जाती है, किशोरी मोही अपनी कर लीजिए। तो अपनेपन का तू फल क्या चाहता है? मानो स्वामिनी जी ने पूछा कि तुम मेरी होना चाहते हो तो क्या इसका फल चाहते हो? ले और दिए कछ भावत नहीं, श्री वृंदावन रज, उस रज को जिससे बड़े बड़े महापुरुषों ने याचना की है, तुम्हें अहेतु की कृपालु लाडली ने कृपा करके दे दिया है। तुम्हें अपने कल्याण में अब क्या संशय है? बस थोड़ी सावधानी रख लो, नहीं तो ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी कह रहे हैं, जन्म तो बादी ही गयो शिराई, हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाई, जन्म तो बादी ही गयो सिराई। तेरा जन्म व्यर्थ चला गया। देखो, कोई 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, पर वही शरीर का दुलार, वही भोगों की चाह, वही नवीन नवीन इंद्रियों की विलासता की पूर्ति के लिए प्रयास। ये पहले जन्म में नहीं कर रहे हो, अरबों असंख्यों जन्म हो गए यही करते। अब इस जन्म को व्यर्थ मत करो, बहुत बहुत पछताओगे। जहां ये शरीर छूटा तो अवसर मिला था कर्म बंधनों को नष्ट करने का, तुमने व्यर्थ में और बोझा बढ़ा लिया। आए थे कर्म बंधन काटने और कर्मों के और जाल बांध लिए अपने ऊपर। व्यर्थ में जीवन, जिसके मुख में नाम नहीं, हृदय में हरि आश्रय नहीं, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, व्यर्थ जीवन जा रहा है। अंत परिणाम उसका पता चलेगा जब, तब वो पछताएगा कि जिस लिए हम आए थे वो तो किया ही नहीं। क्या करना है? हरि सुमिरन। ये कैसे बनेगा? गुरु सेवा। स्पष्ट वर्णन, हरि सुमिरन नहीं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यो न जाए। ये ब्रज 84 कोश को अगर बाहर शास्त्रों में पुकारा जाता तो माथुर मंडल कहा जाता है। तुम ब्रज में वास नहीं किए, वृंदावन वास नहीं किए, आकर हरि सुमिरन नहीं किया, गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनकी आज्ञा पे नहीं चले, तो जन्म तो बाद ही बीत गयो। तुम्हारा जन्म बीत गया, व्यर्थ गया। शिराई का मतलब खत्म हो गया, तुमने अपने जीवन को खत्म कर दिया। बड़ा दुख होता है जो भगवत विमुख, जब कल एक नवीन किशोर अवस्था का बालक अपने आचरणों के कारण ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया, बार बार जैसे पागल की चेष्टा, बस वही चेष्टा, सब कुछ नष्ट हो गया है।
शून्य जीवन एकदम। बोलो, ये नवीन अवस्था यदि सही संयम सिखाया जाता, सही मार्ग मिलता, तो हमारे देश की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, उज्जवल भविष्य बड़ा। इसीलिए कहते हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, आगे कोई सलाहकार नहीं मिलेगा, सतमार्ग बताने वाला। अब की बार तुम्हें पुनः भगवान ने मनुष्य देह दिया है, अब ये उपाय तो कर लो कि अगर चूक हो जाए तो मनुष्य शरीर मिले और फिर भजन करो। वैसे तो जितनी श्वासें उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हर श्वास में तुम राधा राधा राधा, ये बात वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं। विश्वास करो, इस बात का विश्वास करो कि भगवान का एक परम सिद्ध सिद्धांत है, वो अपने भक्तों के कभी वचन मिथ्या नहीं होने देते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ, ये बात मान लो। जितनी श्वासें उतने में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीछे की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, अवसर मिला है। अब की बार मनुष्य देह धरी, कुछ तो उपाय कर लो अपने कल्याण का, लेकिन कोई उपाय नहीं कर रहे। जैसे कुत्ता जूठी पतले चाटने में एक दूसरे को गुस्सा दिखाता हुआ अपना अधिकार करता है, ऐसे ही तुम। ये शरीर क्या है? केवल चमड़ी ऊपर से चमक रही, इसलिए सुंदरता दिखाई दे रही। सब असुंदर ही असुंदर है, इसमें कुछ सुंदर नहीं। सुंदर तब है जब सुंदरता की सीमा का आश्रय लेकर नाम जप कर रहे हो, तो दर्शनीय हो, बंदनीय हो, और इतने पावन तुम्हारे शरीर के अंग हो गए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान का भक्त जहां चरण धर देता है तीर्थों में, तो तीर्थों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो तुम्हारा जीवन किस काम का? अरे कभी तो विचार करो कि जब शरीर छूटेगा तो क्या साथ जाएगा। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, लाल गिरधरन गिरिराज धरन प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जो, इनको कभी भजा, कभी इनको दुलार किया। अरे देखो, इस तनों में जहर लगाकर मारने गई तो यशोदा मैया को जो पद मिलना वो मिला पूतना को। और तुम प्यार से अगर कहीं दुग्ध भोग लगा दो, प्यार से कहीं इनको एक पुष्प भी चढ़ा दो, तो ये कितने कृपालु हैं। कभी तुम इनको रिझाने की चेष्टा की, लाल गिरधरन को? कभी इनके विमल जस गाए, कभी श्रवणेन्द्रिय समर्पित की इनकी कथा सुनने में, इनके नाम कीर्तन में? कभी ऐसा हुआ कि अपने चरणों में घुंघरू बांध करके इनके सामने अश्रु प्रवाह करते हुए, अंग प्रत्यंग से हाव भाव दर्शाते हुए नाचे कभी इनके सामने? सूरदास, ये भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य। नृत्य करना, आराध्य देव के सामने लाज आती है प्रभु के सामने नाचने में, और संसार के सामने नाचने में नहीं आती। नाचना चाहिए, लोक दिखावे के लिए नहीं, लोक रिझावे के लिए नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रेम, कभी एकाग्र होकर रुचि पूर्वक भगवत चर्चा सुनी। रुचि तो भोगों की बात सुनने में है। अगर कथा में भगवत कृपा से आ गए तो नींद आ जाएगी, या क्या कह रहे हैं पकड़ ही नहीं पाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे स्वाति के बूंद को पपीहा पीता है, ऐसे एक एक शब्द अपनी श्रवणेन्द्रिय से एकाग्रता पूर्वक पान करता है। हृदय में भाव भरकर कभी भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों को पखारा, शरण धोए, कभी चरणामृत प्रिया जो तुम्हारे जीवन को परम पावन कर दे। नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब मेरी प्रार्थना मान लो सूरदास, ये बड़े बड़े संत महात्मा क्यों लोक उपदेश करते हैं? जैसे अपने बेटे से मोही पुरुष को प्रेम होता है, ऐसे जो भगवत प्रेमी महात्मा होते, पूरा विश्व उनका अपना होता है, पूरा विश्व अपना होता है। कि तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मानव देह प्राप्ति किया, कहां नीचे गिरे जा रहे हो।